माने कह रहे परमेश्वर का क्रोध ऐसे नहीं पड़ता किसी के ऊपर, लेकिन जब पड़ता है तो परमेश्वर हट जाता है उस स्थान से और पवित्र आत्मा उन्हें भुगतने देता है। लेकिन आज बहुत सारे लोगों के ऊपर कर्जे का कोड है, आज बीमारी का कोड है, घर में लड़ाई झगड़े का कोड है, तलाक का कोड है, आज कैसा भी कोड है। मैं कह रहा हूं बार बार कोई कोड पड़ा है। बच्चा शराब से हट नहीं रहा, बच्चा गंदी फिल्में देखने से हट नहीं रहा, कोड पड़ा हुआ है। लेकिन आज रात जितने लोग पश्चाताप कर रहे हैं, परमेश्वर वो कोड आपके ऊपर से हटा रहा है यीशु मसीह के नाम में। वो कोड हट जाए, कर्जे का कोड हट जाए, बीमारी का कोड हट जाए, लानतों का कोड हट जाए, शर्मिंदगी का कोड हट जाए। आपके पास जॉब नहीं आ रही, मैं कह रहा हूं आज रात के बाद आएगी, वो कोड हटेगा। आपके पास फाइनेंस नहीं आ रहा, वो कोड हटेगा यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर उस कोड को भेजता है, याद रखना। नए नियम में भी कोड आया, लेकिन यीशु मसीह ने उस कोड़ी को आजाद कर दिया। आज मैं कह रहा हूं उन लोगों को सिर्फ माफी मांगने की जरूरत है। परमेश्वर का वचन बोलता है, परमेश्वर अपने वचन में रहकर, अपने सिस्टम में रहकर काम करता है। आपके दिमाग में रहकर काम नहीं करेगा परमेश्वर अपनी मर्जी से काम करेगा। दाऊद को जब ये पता लगा कि मैंने, उसको एहसास नहीं था कि उज्जा क्यों मर गया, नाराज हो गया। कहता परमेश्वर ने इतना मेहनत किया, नाराज हो गया। लेकिन थोड़ी देर के बाद जब संदूक दूसरे घर में पहुंचा, जब यात्रा खत्म हुई तो उन्होंने देखा उस घर में आशीर्वाद आया, उस घर में कोई बड़ी गवाही बनी, टेस्टमनी बनी। और उसी समय दाऊद को निराशा हाथ लगी और कहने लगा, परमेश्वर मैंने तो इतना कुछ किया, गवाही मेरी बननी थी लेकिन बन इसकी गई, इसके साथ ऐसा क्यों हुआ। और इसी समय परमेश्वर ने उसको बताया, तूने कह रहे कि वो वाचा का संदूक जो पवित्र है, जो शुद्ध है, कहता कि वो तूने बैलगाड़ी पर रख दिया। कहता याजकों के कंधों पर लेकर चलना चाहता हूं। इसका मतलब कहता है कुछ चीजें, कुछ बातें वो आपके द्वारा नहीं लेकर जाना चाहता। जिन्होंने समर्पण किया वह सेवा करने का, परमेश्वर उनको आगे लेकर जाना चाहता है, उनकी कंधों पर लेकर जाना चाहता है। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको कुछ दे, तो इसका मतलब आपको मन को शुद्ध करना पड़ेगा। जब आप अपने मन को शुद्ध करते हैं और इसी समय अपने होठों को शुद्ध करते हैं, अपनी जुबान को शुद्ध करते हैं, इसलिए परमेश्वर ने कहा कि जब तू अपने होठों को शुद्ध करे, अपने मन को शुद्ध करे, अपने विचारों को शुद्ध करे, तो पवित्र आत्मा बोलता है, कह रहा है कि जा, कह रहा है कि आज से तेरी यात्रा सफल होगी यीशु मसीह के नाम में। तुम मकान बनाने जाओगे, यात्रा सफल होगी। बिजनेस में जाओगे, यात्रा सफल होगी। विदेश में जाओगे, यात्रा सफल होगी। जिस काम पर हाथ लगाओगे सफल हो जाओगे आज रात के बाद। कहता लेकिन आपको कहता छूना नहीं है, अपने मन को छूना नहीं है। कहता आप ऐसी बातों को छूना नहीं है, ऐसे लोगों को छूना नहीं है जो कहता है कि आपके साथ बैठते हैं और इधर उधर की बातें करते हैं। नबी लोगों से राजा डरते थे। योना की किताब 3:10 में पढ़ के बता रहा हूं कि यहाँ पर क्लियर लिखा कि योना की किताब में परमेश्वर ने योना भविष्यवक्ता को कहा, कह रहा जा इजराइल को कह दे, न्याय यहाँ पर लोगों को कह दे, यहाँ के लोगों को कह दे कि इस समय में निनिनवे के लोगों को कह दे कि